तो यहाँ हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ क्या है किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो ये थोड़ा सा एडवांस रिलेटेड टॉपिक है। फर्स्ट पॉइंट कि जब भी कोई केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्रोच हो इक्विलिब्रियम स्टेट पे, तो इज़ द मोस्ट स्टेबल स्टेट। तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट किसी भी सिस्टम की क्या होती है बच्चों, मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। कोई भी इक्विलिब्रियम, हमने किसी भी रिएक्शन को एक क्लोज कंटेनर में रख दिया और जो इक्विलिब्रियम जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाए, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों इक्वल हो जाए तो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। उस इक्विलिब्रियम स्टेट पे वो उसकी मिनिमम एनर्जी कंडीशन होती है, वो उसकी मोस्ट स्टेबल कंडीशन होती है, ठीक है। और वो किसी भी तरह से अटेन की जा सकती है। हम जरूरी नहीं है रिएक्टेंट से चालू करें, हम प्रोडक्ट से भी चालू करें तो भी वो अटेन की जा सकती हैं, हम रिएक्टेंट से चालू करें तो भी वो अटेन की जा सकती हैं। जैसे हम बॉन्ड हेबर प्रोसेस की बात करते हैं। जैसे हमने इनिशियली गिब्स फ्री एनर्जी ये था जब हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट था, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ी एनर्जी गिब्स की कम हो गई, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो अमोनिया की गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ती गई, ठीक है। ये गिब्स फ्री कर्व है, ये है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। और एट इक्विलिब्रियम पे दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी क्या है बच्चों, बराबर है। और यह है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी बराबर है, तो ऑन कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर बिकम्स मिनिमम। बराबर नहीं, हम कहेंगे मिनिमम है। ये फॉरवर्ड वाले की भी जब गिब्स फ्री एनर्जी कब होते 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 क्या हो गया, मिनिमम हो गया। और जब बैकवर्ड के रिएक्शन की बात करें हम, जब बैकवर्ड रिएक्शन अमोनिया के फॉर्मेशन हो रहा है, तब अमोनिया का फॉर्मेशन होते होते भी रिएक्शन अमोनिया की गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ना चालू है। तो यहाँ पे दोनों की गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, इक्वल मिनिमम है, कांस्टेंट प्रेशर मिनिमम है। और ये इक्वेशन हम बार बार पढ़ेंगे बच्चों, काफ़ी बार इस चैप्टर में पढ़ेंगे। डेल्टा जी रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेल्टा जी रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। थर्मोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा डेल्टा जी रिएक्शन क्या होता है, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा जी रिएक्शन एंड इक्वल्स टू जीरो एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, हम काफ़ी बार पढ़ने वाले हैं। डेल्टा जी रिएक्शन इक्वल्स टू जीरो एट इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी के रिस्पेक्ट में हमने पढ़ा कि उसकी मिनिमम होती है इक्विलिब्रियम स्टेट में, मतलब उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, किसी भी डायरेक्शन में वो अचीव की जा सकती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन में, ठीक है। अब कैटलिस्ट जो है वो अफेक्ट जो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम है और वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम हमने ग्राफ देखेंगे हम, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। तो पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को इफेक्ट करेगा। कैटलिस्ट सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट कर देगा, बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट कर देगा। इक्विलिब्रियम पहले 10 सेकंड में अचीव हो रहा था, अब सिर्फ 2 सेकंड में अचीव होगा। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम के को भी इफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ टाइम को इफेक्ट करता है। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम एक डायनामिक नेचर है, एक स्टैटिक नेचर नहीं है। दैट मीन्स इक्विलिब्रियम एट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद इक्वल रेट। दोनों इक्वल रेट से प्रोसीड होते हैं इक्विलिब्रियम। तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड रेट दोनों की रेट इक्वल होती है एट इक्विलिब्रियम पे। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक जाती है इक्विलिब्रियम पे, नहीं है, डायनामिक नेचर है, स्टैटिक नेचर नहीं है। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाएगी और बैकवर्ड भी चलती रहती है, कभी ख़त्म नहीं होती है इक्विलिब्रियम में, बस दोनों की रेट बराबर हो जाती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, और मैं डिस्कस पॉइंट पहले में कर चुके हैं हम कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑल स्पीशीज इन्वॉल्व इन इक्विलिब्रियम रेट आर कांस्टेंट, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल स्पीशीज इन्वॉल्विंग एट इक्विलिब्रियम आर कांस्टेंट।